बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, लेकिन अखिलेश यादव ने कल जिस तरीके का बयान दिया उसके बाद खलबली मची हुई है। अखिलेश यादव का ये कहना है बीजेपी अपने सभी सांसदों का टिकट काटने जा रही है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। एक बड़ा बयान दिया है अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में, क्या कहना है सर आपका? देखिए, अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मालिक, फैसला लेने वाले, निर्णय लेने वाले अखिलेश यादव जी हो गए हैं। जब वो खुद अपनी पार्टी का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो इतना संघर्ष कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री 5 साल थे, इतना संघर्ष किया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, उसके बाद सांसद बन गए। फिर सांसद बन करके इतनी मेहनत किया, फिर बेचारे विधायक बन गए। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अब क्या बनेंगे उन्हीं से पूछिएगा। और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए आज के तारीख में कोई पार्टी तैयार नहीं है। विपक्ष एकजुट बनाया। मैं पहले आपसे भी कहा था, कई बार कहा हूं कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। इस गठबंधन से कुछ लोग सट के सहयोग करेंगे, कुछ लोग हट करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। आपके सामने रिजल्ट रहा कि नीतीश जी सट गए हैं। अभी कुछ लोग सटने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग लगे हैं कि हमको भी सटा लो, चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों, कांग्रेस के हों, ये सारे लोग लगे हैं। और समाजवादी पार्टी के विषय में मैं क्या कहूं, मैं बार बार कहता हूं कि पिछड़ों का हक लूटा, मुसलमानों को गुमराह किया, उसका हक लूटा, मुसलमानों को नफरत दिया, पिछड़ों को गुमराह किया, उसका हिस्सा लूटा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया है। अगर किया है तो मुसलमानों के लिए कहा कि अरे मुसलमानों तुम मरो, कब्रिस्तान हम घेरवा देते हैं, उसी में जाके गड़ो, तुम्हारे कब्रिस्तान पर कोई जानवर नहीं जाएगा, यही हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। इसके अलावा तो कुछ किया नहीं। अच्छा राजभर जी, इस समय देश में 4 जातियों की बहुत बात हो रही है, जिसमें गरीब है, किसान है, युवा है, महिलाएं हैं। बताया जा रहा है कि ये मोदी जी का जो है वो करिश्मा दिखाई दे रहा है, या इसको आप मानते हैं कि विपक्ष की ये नाकामी है, इतने लंबे समय तक जो है वो जातियों को साध नहीं पाया? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जब शासन था समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी ने नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया, सारी, साई, दर्जी, फकीर, इनके विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात नहीं कर पाए। अखिलेश जी खुद अपनी जाति के विषय में काम किए, दूसरे के विषय में नहीं कर पाए। वही बहाल कांग्रेस ने किया, 40 साल शासन किया, लेकिन इन तमाम जातियों पर ध्यान नहीं दिया। बसपा ने शासन किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा हुआ कि ये जातियां इन पार्टियों से नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और आज ना तो कांग्रेस केंद्र में, ना प्रदेश में, ना सपा बसपा किस मुंह से लोग वोट मांग रहे हैं। आज जो काम कांग्रेस, बसपा, सपा सारे लोग मिल के केंद्र में सरकार बनाए और महिला आरक्षण पास नहीं कर पाए, और एनडीए की सरकार ने 33% रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया। 5 साल के अंदर वो लागू होने जा रहा है। आज पूरे बजट को आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बजट अलॉट हुआ है महिलाओं के विकास के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए। तो ये सरकार विकास का काम कर रही है, गरीबों के विकास की बात कर रही है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए। इस बात की चिंता विपक्ष को है कि ये काम हम लोग क्यों नहीं किए। इस नाते लोग परेशान हैं और कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।